साथियों, गरीब किसान के लिए चुनाव का जुनून ऐसा कि 13वीं बार विधानसभा चुनाव के मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में तैयार है। आपको बता दें, बाड़मेर जिले के विधानसभा सिवाना विधानसभा में 13वीं बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए पोपटलाल 3 बार सरपंच का, 2 बार पंचायत समिति चुनाव और 3 बार लोकसभा चुनाव और इस बार चौथी बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय प्रत्याशी पोपटलाल। 23 साल के राजनीतिक सफर में एक बार भी नहीं हुए विजय। बाड़मेर जिले के सिवाना विधानसभा की राजनीति की बात करें और पोपटलाल का नाम न आए, आदमी से लेकर हर किसी की, आम आदमी की जुबान पर चुनाव के समय एक ही नजर आता है, पोपटलाल का नाम। सरगरा जाति से ताल्लुक रखने वाले पोपटलाल को नेता बनने का इस कदर शौक लगा कि पुश्तैनी जमीन को दाव पर लगा दी। सरपंच का चुनाव, लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, जहाँ भी चुनावी राजनीति की बात होती है वहाँ पोपटलाल का नाम आना जरूरी बन जाता है, क्योंकि पोपटलाल ने अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचकर करीब 13वीं बार अब की बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक बार भी विजय नहीं हुए हैं, फिर भी उनके मन में नेता बनने की ख्वाहिश मन से नहीं जा रही है। घर पर रहने के लिए कच्चा झोपड़ा बना हुआ है, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता है। ऐसे में पोपटलाल बताते हैं कि चुनाव से पहले घर घर जाकर कपड़े की फेरी और बेचने का काम करते हैं। उसमें से जो रोज के 100-200 रुपये बचा के रख लेता हूँ और 5 साल के बाद में जो चुनाव आते हैं तो उन पैसों से अपना चुनाव लड़ लेता हूँ और प्रसार करना शुरू कर देता हूँ। चुनावी प्रसार में आमतौर पर हम देखते हैं कि हर नेता साथ में लोगों की भीड़ नजर आती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां नजर आती है, नेताजी नीचे उतरते हैं और लोगों के बीच जाकर रूबरू होते हैं। लेकिन इसके विपरीत पोपटलाल हमेशा बस या साइकिल से या पैदल सफर करते हैं। हर कस्बे या ढाणी तक जाकर पैदल खुद चुनावी प्रसार करते हुए इन दिनों नजर आ रहे हैं। ऐसे में पोपटलाल को लगने लगा है कि कांग्रेस और भाजपा में कभी न कभी तो जनता उठेगी और पोपटलाल के समर्थन में मतदान करेगी। पोपटलाल का चुनावी सफर 2000 में शुरू हुआ, तब उन्होंने सिवाना विधानसभा में महिलाबास कस्बे से 3 बार सरपंच का चुनाव लड़ा, लेकिन तीनों बार उनके हाथ निराशा लगी। फिर 3 बार बाड़मेर कस्बे लोकसभा सीट से हरीश चौधरी और मानवेंद्र सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के सामने चुनाव लड़ा, उसमें भी उनको हताशा निराश लगी। लेकिन फिर भी पोपटलाल के मन में नेता बनने की नहीं हटी और चुनाव 2018 में वर्तमान विधायक हमीर सिंह भायल की इस बार फिर से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि पोपटलाल पिछले 23 वर्षों से चुनाव के अंदर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हर साल चुनाव के समय पोपटलाल प्रत्येक दुकान, प्रत्येक घर पैदल पहुंचकर अपने समर्थन में मतदान के लिए लोगों से अपील करते हैं। इस बार पोपटलाल के साथ सेल्फी खिंचवाने और युवाओं में दिखा जोश। जब पोपटलाल समदरी के मुख्य बाजारों में और चुनावी प्रचार के लिए पहुंचते हैं तो उनकी हिम्मत की दाद देते हुए लोग माला पहनाकर उनके साथ सेल्फी, और स्थानीय लोगों का मानना है कि उनका स्वागत भी कर रहे हैं और निरंतर संघर्ष करने वाले व्यक्ति को एक बार मौका जरूर देना चाहिए। इस बार पोपटलाल विजय होंगे या नहीं होंगे ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन कहीं न कहीं पोपटलाल के मन में इस बार आशा की किरण आ रही है कि कड़ा मुकाबला होने के कारण इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के आसार अधिक बन रहे हैं। इस बार मैदान में भाजपा से प्रत्याशी हमीर सिंह भायल, कांग्रेस से कर्नल मानवेंद्र सिंह, आरएलपी से महेंद्र कुमार जैन और निर्दलीय प्रत्याशी सुनील परियार के बीच निर्दलीय पोपटलाल भी अब की बार जनता इसको विधायक बनाएगी। ये आने वाले 3 दिसंबर को मतगणना के दिन पता चलेगा कि आखिर इस बार राज तिलक किसके भाग्य में होगा। सिवाना की जनता किसको बनाएगी विधायक। सिवाना विधानसभा चुनाव को लेकर पिछले 3-4 दिनों के बीच में जो माहौल रहा है उसको माहौल को लेकर जहाँ गर्म जोशी के साथ में माहौल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जहाँ प्रत्याशी अपने दाव को लेकर मजबूती को दे लोहारा ने विधानसभा क्षेत्र में, तो जहाँ कई विधानसभा प्रत्याशी है तो अपने धन बल को लेकर भी प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ वोटरों को काफी वो यानी कि रात दिन लगे हुए हैं। तो भाई एक सिवाना का ऐसा प्रत्याशी है जिनके पास में धन बल तो नहीं है मगर उनका दिल बहुत बड़ा है। आपको अगर बात आती है तो यानी कि मौकासर निवासी है जो सिवाना विधानसभा का प्रत्याशी है और वो 13 बार चुनाव लड़ रहा है, जिनका नाम है पोपटलाल। तो इस बार वो 13 विधानसभा लड़ रहा है मगर उनके पास में पैसे नहीं है, मगर उनके पास में दिल बड़ा है और हर गांव ढाणी जाके वो हर जगह से अपना प्रचार कर रहा है, कह रहा है कि मेरे को वोट दे और एक बार जनता मेरे को यानी कि चुनाव जीता है और मैं जनता के चुनाव में जो भी समस्या होगी उनके समाधान के हमेशा खड़ा रहूंगा, एक बार मुझे जीता कर विश्वास जीता है। तो हमारे साथ में वो भी, हम उनसे भी जानेंगे इस बार यानी कि कैसा माहौल है। पोपटलाल जी, इस बार चुनाव का जो माहौल हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे और जो विधानसभा चुनाव में कितना अभी तक राउंड किया और क्या माहौल वगैरह है? माहौल तो सर 37 कौम पर मेरे को विश्वास आया है अभी कि मेरे को जिता के 138 विधानसभा जयपुर में भेजेगा सर। बहुत मेरे को विश्वास है 37 कौम के ऊपर सर। पिछले कितने दिनों में कितने गाँव का दौरा किया है? मैंने अभी बहुत जगह गया, मैं दंडाली गया, सिंदरी गया, होडू गया, यहाँ अजीत गया,
अपने ये समदरी में गया, ये बहुत गांव में गया, रमणिया है, धीरा है, मांगी है, सब जगह जाके, जनपर है, हिला है, पादरू है, कांकी है, जेठतरी है, बहुत सारे गाँव। कैसा समर्थन मिल रहा है? समाधान तो फर्स्ट नंबर में मैं ही चल रहा हूँ सर। क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं कि पोपटलाल को लेकर? अब की बार पोपटलाल, अब की बार पोपटलाल। समर्थन पूरा मिल रहा हाँ, है? पूरा समर्थन मिल रहा और अब की बार ये कौन से कितने चुनाव लड़ रहे हैं? है। ये 13वीं बार है सर। अभी तक कितने चुनाव लड़ रहे हैं टोटल? टोटल 13वां चुनाव है ये। अभी 12 तो लड़ चुका हूँ, आगे ये 13वां चुनाव है अभी। तो चुनाव की शुरुआत कब की थी और किस के सामने कितने कितने चुनाव लड़े? लगभग मेरे को हो गया 22-23 साल हो गया। पहले मैं सरपंच का चुनाव लड़ा हूँ 5, उसके बाद मैं एक और पंचायत समिति का चुनाव लड़ा हूँ, 1-2 मेरे घर वाली भी लड़ी थी और बाकी मैं ही लड़ता हूँ। और 3 बार मैं बाड़मेर जस्ट में लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। 3 बार विधानसभा 138 सिवाना से लड़ा हूँ। और 2009 के अंदर बाड़मेर जस्ट में से मैं तीसरे नंबर पे था। फर्स्ट था हरीश चौधरी, दूसरे नंबर था मानदेव सिंह, तीसरा नंबर था पोपटलाल, चौथा नंबर लगा था महेंद्र विया सांकड़ा था। उसको कितने वोट आए थे उस टाइम? आया था 18,806 वोट आए थे सांसद चुनाव में। 19,000 वोट लेके आ गए। प्रचार किया था क्या? नहीं, मैं अभी प्रसाद तो मैं कपड़े की फेरी करता हूँ, इसके हिसाब से जान पहचान तो है मेरी, और धीरे धीरे प्रसाद भी करता हूँ। गाँव में जाता हूँ, उसको बोल देना भाई पोपटलाल करके मैं हूँ और मेरे को वोट देना है। लोग तो कहते हैं कि पोपटलाल दिखा हुआ करता है, इसके पास गाड़ियाँ वगैरह है, बंगला वगैरह है, ये बस यहाँ से घूमता है। ये गलत बात है, आप जांच कर दो मेरी पूरी। तो घर कैसे बना हुआ है? घर तो मेरा कच्चा है, अभी पड़ा हुआ है, और वो मकान बना हुआ है पीछे है, वो मेरा भाई का है, वो बीपीएल में पड़ा हुआ है। तो गाड़ियाँ वगैरह? नहीं, मेरे पास वो कोई नहीं है गाड़ी। पैसे वगैरह कितने? ऐसे तो कुछ है नहीं सर, ठीक है 8-10 हजार रुपया ऐसा होगा, उसमें क्या हुआ था। वो भी कोई 100 देता है, कोई 200 देता है, 500 देता है, इसके हिसाब से मैं चुनाव लड़ता हूँ। तो चुनाव के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं? पैसा तो अभी कपड़े की फेरी करता हूँ मैं 5 साल तक, कभी मैं 50 रखता हूँ, कभी 100 रुपया रखता हूँ, 300-400 रुपया मेरे को पैसा मिलता है। इसमें मैं कोई मेरा दूसरा कोई है नहीं कि ऐसा कोई क्या भाई वो पीना वो करना, खर्चा फालतू खर्चा करता नहीं हूँ। 50-100 रुपया मैं एक बाजू रख देता हूँ सर। तो चुनाव के बाद में कभी ऐसा सोचा नहीं है कि मैं इतने साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, पब्लिक मेरे को जिता नहीं रही और मेरे पैसे जा रहे हैं, मेरे घर बार भी नहीं है, परिवार भी गरीबी स्थिति में है, तो कभी ऐसे किसी ने कहा है कि हम एक बार मदद कर लेंगे या एक बार जिताएंगे वगैरह, या वैसे चुनाव वगैरह मत लड़ो कि भाई आपके पैसे भी जा रहे हैं, लोग आपके साथ नहीं दे रहे, तब की बार इसको लेकर क्या कहेंगे? ये अभी बोलते हैं ऐसा कि भाई आप मत लड़ो, मेरे घर वाली बोले कि आप चुनाव मत लड़ो, अभी बच्चे का भविष्य सोचो। मैंने सोचा मैं आपका भविष्य मैं नहीं सोचूंगा, मैं 36 कौम का भविष्य सोचूंगा। साथ में कौम के जनता को लेकर की बात क्या मुद्दे रहेंगे? अगर मान लो अगर जीत लिए या चुनाव को लेकर आप गांव में जा रहे हैं तो लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे? सिवाना क्षेत्र के लिए आप क्या करेंगे? पहले मैं तो मेरा घर घर पानी लगाऊंगा। दूसरा नंबर है जो 1000 रुपया गैस की टंकियां लगता है उसका मैं आधा पैसे कराऊंगा। और तीसरा है तो ये रोड देखो आप, समदड़ी का हर जगह समदड़ी देखो कि अपनी समदड़ी का देखो कि अपने 700 अपने ये सिंदरी का देखो, सिवाना का देखो, एकदम रोड बेकार में बेकार पड़े हुआ। ये रोड वाले भी विकास करना है आपने। और 36 कौम के लिए, युवाओं के लिए जितनी कोशिश होगा इतनी मैं नौकरी दिलाने की कोशिश करूंगा। सिवाना ये विधानसभा से किया, फिर मैं दिल्ली से भी करा सकता हूँ, क्योंकि मेरा तीसरा नंबर बाद में 10 पे लोकसभा से मैं तीसरे नंबर पे हूँ। और जो विधानसभा को लेकर जो पानी की जो समस्या है वो आप कर देंगे, गैस की टंकी के लिए कर दिया, सड़कों के लिए भी कर दिया, तो किसानों के लिए क्या रहेगी? किसानों के लिए तो मैं अभी हर ये जो प्रावधान है पैसों का है, ये जो है वो इतना जितना होएगा इतनी कोशिश करके उसका माफ कराऊंगा। और जो ये अपने ये जो दवाई है अपने इसकी क्या नाम उसका, दारम जो होते हैं उसके भाई है, अभी दवाई बहुत कम मिलती है, वो बहुत महंगी मिलती है, उसके लिए भी कुछ करना ही पड़ेगा, सस्ती कराऊंगा मैं। तो कुछ मुद्दे हैं जो समस्याओं को लेकर आप गाँव के बीच में करूंगा। 4-5 मुद्दा मेरा तो है। आज युवाओं के साथ में युवा क्या कह रहे हैं? युवा बोलता है पोपटलाल, ओनली पोपटलाल जिंदाबाद, 36 कौम पर विश्वास है मेरे को। तो कोई पार्टियां तो बहुत सारी खड़ी है, भाजपा से अमित सिंह है, कांग्रेस से मानवेंद्र सिंह खड़े हैं, तो इधर निर्दलीय में सुनील परियार है, इधर आरएल पे महेंद्र टाइगर है, तो किसी ने कुछ कहा नहीं कि मेरे पक्ष में आ जाओ या समर्थन दे दो? किसी ने कुछ कहा क्या बैठने के लिए? किसी ने कहा नहीं। ऐसा अभी कार्यकर्ता जो बोलता है कि पोपटलाल हमारी पार्टी में आ जाओ, मैं बिकाऊ नेता नहीं हूँ, मैं टिकाऊ नेता हूँ, मेरा नाम टिकोगे तो मैं टिकाऊ नेता हूँ। तो ये पोपटलाल है जो 13वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने एक बार सांसद का चुनाव भी लड़ा है, जिसके सामने मानवेंद्र सिंह जो भी सिवाना का प्रत्याशी है वो सांसद थे, और सामने हरीश चौधरी थे, और उन्होंने 19,000 वोट लेके आगे जो ये तीसरे नंबर पे रहते, और इस बार वापिस वो 13 चुनाव लड़के सिवाना
सभा प्रत्याशी रूप में अपना दावेदन किया है और गांव-गांव लाके लोगों से मांग रहे हैं कि मुझे भी वोट दो और एक बार जिताओ। मैं सतीश उकाम को मुझे समर्थन मिल रहा है और अब की बार विश्वास है इसको कि मैं विधानसभा चुनाव जीतूंगा। तो देखते हैं आने वाले 3 तारीख को कि इनके साथ में क्या होता है, सिवाना की जनता इनके साथ में कितना विश्वास करती है और इनको कहां तक पहुंचाती है। बने रहे हमेशा।